नमस्कार। इस वीडियो में सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर 18 अगस्त को जो सुनवाई हुई है उसके आर्डर के बारे में बात हम लोग करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त रिपोर्ट हम सेबी सहारा केस जो कि 24 जुलाई को सुना गया था, उसका आर्डर सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपडेट हो गया है, उसके बारे में भी हम आपको देते चल रहे हैं। 24 जुलाई के आर्डर में जो 2 IA के माध्यम से जिन एडवोकेट ने एम्प्लॉइज़ की बातें कोर्ट के समक्ष रखी थी और प्रेयर किया था कि उनके भुगतान व अन्य जो बकाया हैं सहारा ग्रुप के ऊपर वो उनको मिलना चाहिए, तो फिर कोर्ट ने आर्डर दिया कि एम्प्लॉइज़ के जो IA हैं उनमें जुड़े जो भी एडवोकेट हैं वो 3 दिन के अंदर एमाइकस क्यूरी शेखर नफाड़े जी को उनके ईमेल पर पूरा डेटा प्रेषित करें और फिर 3 सप्ताह का समय एमाइकस क्यूरी शेखर नफाड़े जी को दिया गया कि वो उसको रिवाइज करके एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश करें। तो एडवोकेट के 3 दिन और फिर 3 सप्ताह एमाइकस क्यूरी के, तो ये सभी समय लगभग दिनों की गिनती के हिसाब से निकल चुके हैं। तो अब ये केस जल्द से जल्द लिस्ट होना चाहिए और एम्प्लॉइज़ के ऊपर कोर्ट क्या फाइनल फैसला लेना चाहती है इसको आदेशित करना चाहिए। वहीं सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर कल सुनवाई हुई और अनिल इब्राहिम की कोर्ट के अंदर पेशी हो या JP वर्मा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया उसकी सर्टिफाइड कॉपी सेशन कोर्ट के अंदर प्रेषित करना हो, फिर OP श्रीवास्तव के जो बेल पिटीशन को एक्सटेंड करने के लिए याचिका थी उस पर सुनवाई हो और फिर जो एक्यूज्ड काफ़ी दिन से कोर्ट के समक्ष कई आर्डर के बाद उपस्थित नहीं हो रहे थे उनके कोर्ट के अंदर उपस्थित या उनके एडवोकेट को उपस्थित होने का दिन था और साथ में पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के ऊपर सुनवाई का डेट था। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, किस किस मामले को सुना गया और किसको घुमाते हुए पेंडिंग करके छोड़ दिया गया, तो इस पर हम लोग अब एनालिसिस करते हैं। ED द्वारा फाइल इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी नंबर 1 JP वर्मा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के कोर्ट में सरेंडर के आर्डर को स्टे करते हुए राहत दी थी और बेल को जारी रखा था, तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर दी गई। वहीं 16वें नंबर के आरोपी OP श्रीवास्तव, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मौजूद नहीं हुए, एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर के माध्यम से अपने एडवोकेट के माध्यम से हाजिरा फाइल करके मौजूद हुए। और जो अन्य आरोपी 14 और 15 नंबर के हैं सीमांतो राय और जयव्रतो राय, ये भी अपने एडवोकेट के माध्यम से लिखित पेपर हस्ताक्षर के साथ कोर्ट के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आर्डर नंबर 46 जो कि 27 अप्रैल को सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने जारी किया था, उसके अनुसार ओम प्रकाश श्रीवास्तव की वीकली मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट के अंदर जमा की गई, रिकॉर्ड के साथ उसको रखा गया। जबकि इस केस में एक्यूज्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 और 20 की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, यानी ना कोई एक्यूज्ड कोर्ट के अंदर पेश हुआ, ना ही उनका एडवोकेट पेश हुआ। तो फिर यहाँ पर वही आ गया कि जो नियम बनाया गया है, एक न्याय की व्यवस्था तय की गई है कि जो आरोपी वहाँ मौजूद नहीं होगा, उसका कोई एडवोकेट मौजूद नहीं होगा, तो उसके बारे में कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगा या दंडित नहीं करेगा। तो इन आरोपियों को समय दिया गया 30 नवंबर 2026 तक का। वहीं सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आंसर के विरोध में एक लिखित ऑब्जेक्शन रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष फाइल किया गया, इसको भी रिकॉर्ड के साथ रखा गया। वहीं ओम प्रकाश श्रीवास्तव की बेल एक्सटेंड की याचिका को मंजूरी करते हुए कम से कम 1 सितंबर तक के लिए उनको जमानत पर बाहर रहने का आदेश सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता की तरफ से दे दिया जाता है। और JP वर्मा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त उनको बेल दे रखी है कि वो केस की सुनवाई में सहयोग करेंगे। अब क्या सहयोग करेंगे, एक्यूज नंबर 1 है और वो जेल के बाहर घूम रहे हैं, यानी सब मिला करके 18 अगस्त 2026 को ओम प्रकाश श्रीवास्तव के बेल एक्सटेंड के पिटीशन पर सुनवाई हुई और JP वर्मा के मामले में सर्टिफाइड कॉपी सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर जमा कर दी गई और OP श्रीवास्तव के मेडिकल बेल एप्लीकेशन जो कि परमानेंट वो चाहते हैं, उस पर ED के द्वारा ऑब्जेक्शन रिटेन रिपोर्ट
कोर्ट के समक्ष रखी जानी है, उस पर सुनवाई हुई और भगोड़े आरोपियों की पेशी के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय जो दिया गया है। अब सोचिए आप कि ये केस किस दिशा में और कितने लंबे अवधि के लिए दूर होता जा रहा है आम निवेशकों के न्याय हित को देखते हुए। इसमें कहीं पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस का सुनवाई समझ में नहीं आया। जो 1,74,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट ईडी की तरफ से फाइल किया गया है, उसमें ट्रायल शुरू होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि कई आरोपी भगोड़े के स्वरूप में भागे हुए हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस धरा का धरा रह गया। केस पर कुछ प्रोग्रेस आगे नहीं हुआ। सिर्फ मुख्य आरोपी जेल से बाहर रहें, इसके ऊपर ही सुनवाई हुई और उसको ऑर्डर के रूप में प्रेषित भी कर दिया गया। तो ये 18 अगस्त 2026 सिटी सेशन कोर्ट का ऑर्डर का एनालिसिस था आपके सामने। अब इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।